सुप्रभात बच्चों आज हम संस्कृत किन वर्तते नामक पाठ के शेष भाग को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने संस्कृत के महत्व के बारे में जाना। आज हम इस पाठ में संस्कृत भाषा की महत्व के बारे में और भी बातें जानेंगे। तो आइए बच्चों, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रसिद्ध गणित ज्योतिषज्ञ आर्यभट्ट विश्वाय शून्यस्य सिद्धांतम पाई सिद्धांतम युगानां कालगणना सिद्धांतम प्रदत्तवान। प्रसिद्ध गणित ज्योतिषी आर्यभट्ट ने पूरे विश्व में शून्य का सिद्धांत, पाई सिद्धांत, युग और काल की गणना का सिद्धांत दिया। तस्य आर्यभट्टीय पुस्तकम संस्कृते एव लिखितम अस्ति, अर्थात उनका आर्यभट्ट नामक पुस्तक भी संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ है। भास्कराचार्यस्य कृतिः लीलावती बीजगणितस्य प्रसिद्धा रचना संस्कृते एव अस्ति, अर्थात भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती बीजगणित की प्रसिद्ध रचना संस्कृत में ही है। संस्कृताचार्य बोधायन रेखागणितीय पाइथागोरस प्रमेयस्य सिद्धांतं सर्वप्रथम सुलभसूत्रेषु वर्णितवान्, अर्थात संस्कृत के आचार्य बोधायन ने रेखागणित में पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत सबसे पहले सुलभ सूत्र में ही वर्णन किया। अगला बिंदु देखिए। वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता भोजराजस्य च युक्तिकल्पतरुः एतयोः ग्रंथयोः नौका निर्माण कला वर्णिता अस्ति, अर्थात वराहमिहिर के बृहत् संहिता और भोजराज की युक्तिकल्पतरु नामक इन ग्रंथों का निर्माण कार्य भी इसी भाषा में वर्णित है। अगला देखिए। श्रीवशव राजेंद्र तुलौ अश्म मृत्तिका काष्ठकलादयः चतुष्टय कलानां ज्ञानं शिवत्वरत्नाकर ग्रंथे संग्रहीतवान्, अर्थात श्रीशव राजेंद्र तो लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी कला का उदय और 64 कलाओं का ज्ञान शिव तत्व रत्नाकर ग्रंथ में ही संग्रहित किया है। आगे देखिए। पर्णानां विविधा क्रिया महर्षि पराशरेण वृक्षायुर्वेदे वर्णिता, अर्थात पाड़ने की अनेक क्रियाएं महर्षि पराशर के वृक्षा आयुर्वेद में ही वर्णित है। आयुर्वेदस्य प्रणेतारं महर्षि चरकं को न जानाति, अर्थात आयुर्वेद के प्रणेता महर्षि चरक को कौन नहीं जानता। महर्षि सुश्रुतः प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक आसीत्। महर्षि सुश्रुत प्रसिद्ध सर्जन थे। तेन प्रदत्तं शल्य चिकित्सायाः ज्ञानं संस्कृत भाषामेव अस्ति, अर्थात उन्होंने सर्जन ज्ञान संस्कृत भाषा में ही प्राप्त किया। आगे देखिए। लोकप्रिय योग अपि महर्षि पतंजलि एव देनमस्ति, अर्थात लोकप्रिय योग भी महर्षि पतंजलि की ही देन है। अद्यत्वे संगणक यंत्रे सुकर प्रयोगेण संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा उद्घोषिता, अर्थात आजकल प्रयोग की जाने वाली संगणक यंत्र ने भी संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा बताया है। संस्कृत साहित्ये निहित ज्ञान विज्ञान कारणात् एव पुरा भारतवर्ष विश्वगुरु आसीत्, अर्थात संस्कृत साहित्य में निहित ज्ञान विज्ञान के कारणों से ही प्राचीन भारत पूरे विश्व में गुरु माना जाता था। सकलं ज्ञानं भारतवर्षादेव समग्रे विश्वे प्रसारितम् अभवत्, अर्थात पूरे संस्कृत भाषा का संपूर्ण ज्ञान पूरे विश्व में फैला हुआ है। अद्यतन विद्यार्थीनां संस्कृत भाषायाः पठन पाठने रुचि अवश्यं भवेत्
इति वर्तमान भारतस्य महती आवश्यकता अस्ति। अर्थात आजकल के विद्यार्थियों का संस्कृत भाषा के पठन पाठन में रुचि अवश्य होना चाहिए। इति वर्तमान भारतस्य अर्थात यह वर्तमान भारत ये बहुत ही आवश्यक है। उक्तम च सही ही कहा गया है। संस्कृते पदलालित्यम संस्कृते च अर्थगौरवम संस्कृते सकलम ज्ञानम संस्कृते किन्न वर्तते। अर्थात संस्कृत शब्दों की सुंदरता और उसके अर्थ की महत्वता, संस्कृत का संपूर्ण ज्ञान संस्कृत भाषा में ही है। बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। बच्चों हमें आशा है कि आपने आज के इस अध्याय से संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में अवश्य ही जाना होगा। अब आइए बच्चों इस पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। प्रश्न संख्या 1। आचार्य बोधायन शुल्बसूत्रेषु किं वर्णितम्। अर्थात आचार्य बोधायन के शुल्ब सूत्रों में क्या वर्णित है। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताया है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य बोधायन शुल्ब सूत्रेषु रेखागणितीय पाइथागोरस प्रमेयस्य सिद्धांतम वर्णितवान। अर्थात आचार्य बोधायन के शुल्ब सूत्रों में रेखागणित पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत का वर्णन है। बच्चों अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 2। नौका निर्माण कलाया प्रसिद्धो ग्रंथो कौ अस्ति। अर्थात नौका निर्माण कला में कौन कौन से ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। बच्चों इस प्रश्न का भी उत्तर मैंने आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताया है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है नौका निर्माण कलाया प्रसिद्धो ग्रंथो बृहत् संहिता युक्तिकल्पतरु च स्तः। अर्थात नौका निर्माण कला में प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत् संहिता और कल्पतरु है। बच्चों अगला प्रश्न देखिए। शिव तत्व रत्नाकर इयं कृति किमर्थं प्रसिद्धा अस्ति। अर्थात शिव तत्व रत्नाकर यह कृति किस लिए प्रसिद्ध है। बच्चों इस प्रश्न का भी उत्तर मैंने आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताया है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है शिव तत्व रत्नाकर कृति अतः प्रसिद्धा अस्ति यतो हि अस्यां श्रीसव राजेन्द्र लोह अश्म मृत्तिका काष्ठ कलादय चतुष्टि कलानां ज्ञानम वर्णितम। अर्थात शिव तत्व रत्नाकर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें श्री सब राजेंद्र के लोहा पत्थर मिट्टी काष्ठ कला जैसे 64 कलाओं का ज्ञान वर्णित है। बच्चों अगला और अंतिम प्रश्न देखिए। संस्कृतम वैज्ञानिकी भाषा किमर्थम उद्घोषिता। अर्थात संस्कृत वैज्ञानिक भाषा की घोषणा क्यों की गई। बच्चों इस प्रश्न का भी उत्तर मैंने आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताया है। बताइए बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है संस्कृतम वैज्ञानिकी भाषा अत उद्घोषिता यतो हि संगणक यंत्र प्रयोगे इयं सुकरः अस्ति। अर्थात संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा इसलिए उद्घोषित किया गया क्योंकि संगणक यंत्र में इसका प्रयोग करना आसान है। बच्चों इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज का आपका गृह कार्य है आज की इस वीडियो में करवाए गए प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए एवं सुधार के लिए अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।